आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश सीखने का या बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ना ही सीख पाए और ना ही बोल पाए। ये ऐसे लोगों के लिए भी है जैसे शादी के बाद कुछ लोगों को जो है बिल्कुल भी आदत छूट जाती है या फिर जो है वो हाउस वाइफ्स ही रह जाते हैं और उनको कभी बचपन में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला होता है या फिर नहीं पढ़ाई वो सही से कर पाए होते हैं। तो क्योंकि पहले जो इतना ज़्यादा एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे लोग, लेकिन अब जो है गर्ल्स हों बॉयज़ हों सभी जो है एजुकेशन बहुत ज़्यादा जो है हासिल करते हैं। तो अब ये वाला सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है। तो अब ये जो है आप ये नहीं सोचिए कि आपको बहुत देर हो गई है, अब क्या टाइम है, अब तो बहुत एज हो गई और अब क्या सीखेंगे और अब तभी टाइम था, ये था वो था। ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखिए, जब जागो तब सवेरा होता है। आप जब चाहें और जैसे चाहें आप सीख सकते हैं, बस आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए और आपको करने की चाह होनी चाहिए। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स बताती हूँ जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में जो है से फॉलो करने हैं और उसके बाद आई कैन गारंटी यू फॉर श्योर कि आफ्टर अ मंथ यू विल जस्ट नोटिस कि आपको कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस आ गया है, आपको कितना ज़्यादा इंग्लिश अब समझ में आने लगी है, आपके कितने ज़्यादा लिसनिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं और अब जो है आप भी इंग्लिश जो है बोल सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अटेंड एन इंग्लिश क्लास या फिर डिस्कशन। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है रोज़ाना सुबह उठ के कोई इंग्लिश क्लास में ही जाना है या उसको अटेंड करना है। इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंग्लिश डिस्कशन अगर होता है आपके आसपास या फिर अगर आप कोई इस तरीके की क्लासेस अटेंड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे भी कुछ वीडियोज़ देख सकते हो। यूट्यूब पर हर तरह की वीडियो अवेलेबल है। इंग्लिश की जो है क्लासेस होते हुए, डिस्कशंस होते हुए आप ये चीज़ अटेंड करना सीखो। आप स्टार्ट करो, देखो, ऑब्जर्व करो, अपने अंदर जो है ना ये चीज़ लेके आओ कि आपको ऑब्जर्व करनी है हर चीज़ और ऑब्जर्व करके अपने अंदर एकदम उतार लेनी है इस चीज़ को कि हाँ, अगर वो बोल रहे हैं ऐसे, किस तरह से स्टाइल से बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या उनका बोलने का एक्सेंट है, तो इस तरीके से हम भी उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको स्टार्ट यहाँ से करनी है। उसके बाद है स्पीक अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे। इसका मतलब क्या है कि आपको छोटी छोटी सी फ्रेजेस अपनी रोज़ाना की लाइफ में, डेली रूटीन में आपको ये बोलने हैं। जैसे कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपको बच्चों को सुबह उठते ही बोलना है हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आप बोलोगे, फ्रेजेस बोलोगे, सेंटेंसेस बोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, टेक दिस, गिव मी, और कुछ भी ग्रीटिंग्स करो और हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बोलो, आप दिल में नहीं रखो, अंदर नहीं रखो, आपको बोलना है। शाय नहीं फील करना है कि सब हंसेंगे मैंने गलत बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको रोज़ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स, फ्रेजेस ये बोलने ही हैं। बच्चों के साथ बोलो, कभी बच्चों को सिखाओ, कभी बच्चों से सीखो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं 2 साल के, 2.5 साल के, वो खुद से ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं वर्ड्स जैसे मम्मा, पापा, इतना तो बोलने लगते हैं। उनको कौन सिखाता है? क्या कोई बैठ के सिखाता है कैसे बोलने का? नहीं, उनके अंदर ये ग्रामेटिकल सिंटेक्स होता है जो अंदर ही होता है बाय बर्थ और बस वो निकल कर आता है जैसे ही वो सुनने लगते हैं चीज़ों को। तो सुनने से बहुत ज़्यादा जो है इंसान सीखने लगता है सबसे पहले। तो लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए क्योंकि बच्चा सुन सुन के ही सीखता है सबसे पहले। तो अगर हम भी सुनेंगे और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हम भी नई से नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके बाद है वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इस वर्ड को कैसे बोलते हैं तो आजकल जो है बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं। स्मार्टफोन पे आप डाउनलोड करके देख सकते हो उस वर्ड को डाल के और उसकी वॉइस ओवर सुन सकते हो कि वो कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करना है। आप किसी की टीचर की हेल्प ले सकते हो, किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो। खुद ही वर्ड्स को प्रोनाउंस करो, ब्रेक करो और खुद ही आप अपने जो है टीचर बन जाओ और उस चीज़ को सीखो। तो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपने डिक्शनरी तो सुना ही होगा कैसी होती है और कैसे यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा अपने साथ एक डिक्शनरी रखिए। कभी आपको किसी वर्ड को ढूंढना है या किसी ने कोई वर्ड बोल दिया, आपको नहीं पता उसका मीनिंग क्या है, आप उससे नहीं पूछ सकते हो, तो एटलीस्ट यू कैन फाइंड इट। और अगर आपके लिए कैरी करना जो है डिफ़िकल्ट है और हर टाइम जो है नहीं, आप पोर्टेबल नहीं कर सकते हो उसको, नहीं है पोर्टेबल डिक्शनरी आपके पास, तो आप क्या करो, आप जो है फ़ोन में ही आजकल ऑफलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल है, आपको जस्ट वो डाउनलोड करना, उसमें वर्ड डालना और सर्च करना है, एंड उसमें आपकी सारी जो है ट्रांसलेशंस आ जाती हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सेंटेंस की फॉर्म में भी, और जो है विद एग्जाम्पल आ जाती है, तो आपको आराम से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन करो, डरो नहीं, आपको यूज़ करना ये चीज़ें सब आनी चाहिए। उसके बाद आपको राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चे सुन सुन कर ही लिसनिंग स्किल्स अपने डेवलप करते हैं, और सुनने के बाद ही उनको समझ में आने लगता है कि मुझे ये चीज़ ऐसे बोलनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो इन द सेम वे आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। जो जर्मन बच्चा होगा वो आप देखोगे कि वो जर्मन ही बोलेगा, वो हिंदी नहीं बोलेगा एकदम से, यानी कि हिंदी तो उसने सुनी ही नहीं थी, तो वो जब उसने सुनी नहीं तो उसने बोली भी नहीं, उसने जर्मन सुनी तो उसने स्टार्टिंग से जर्मन ही बोला। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो लर्न दिस टेक्निक कि सुन सुन के आप कितना लर्न कर सकते हो। आप इंग्लिश रेडियो लगाओ, आप हेडफोन्स वगैरह, ईयरपीस जो भी है आपके पास, आप उसे लगाओ और जस्ट लिसन। अभी आपको जो है विजुअल वाली चीज़ नहीं, सिर्फ ऑडियो वाली चीज़ करनी है। कोई भी पॉडकास्ट है, कोई इंग्लिश का रेडियो है, और कोई न्यूज़ है, कोई सी भी यूट्यूब पे देखो, आप कोई सी ऑडियोज़ पड़ी होती हैं, क्लिप्स पड़ी होती हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन पड़े होते हैं कुछ, ये दो लोग बात कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को सिर्फ सुनना है आपने, ठीक है। तो आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इनसे इन्हांस हो जाएंगे, और डेफिनेटली जब आपका लिसनिंग स्किल इन्हांस हो जाता है तो आपका रीडिंग, राइटिंग और बोलने का सब कुछ, सारे स्किल आपका डेवलप हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको इंग्लिश आ ही जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि आपको इंग्लिश मूवीज़ और टीवी शोज़ देखने हैं, ठीक है। आपको पता है इंग्लिश मूवीज़ जो है बहुत लोग देखते हैं, है ना, लेकिन कभी वो गौर नहीं करते, वो कहते हैं अरे हमें सबटाइटल चाहिए, अरे हमें हिंदी में डब्ड चाहिए। आप ये चीज़ नहीं करिए, आप स्पेशली कोई मूवी लगाइए और उसका डब्ड वर्जन नहीं, आपको उसका रियल जो वर्जन इंग्लिश में है, या जो भी ब्रिटिश लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है, जौन सी भी लैंग्वेज में वो है, आपको वही चीज़ देखनी है, समझनी है कि ये लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। आप उनका एक्सेंट भी कॉपी करिए, आप उनका एक्सेंट भी ऑब्जर्व करिए, और उसी तरीके से आप भी सोचिए कि जब ये बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप टीवी शोज़ लगा रहे हैं, आप इंग्लिश में देखिए, आप डिस्कवरी चैनल देखिए, उसमें जो है इंग्लिश में भी जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे जो सीरियल्स आते हैं, आप वो देखिए, प्रोग्राम्स देखिए, इस तरीके के न्यूज़ देखिए। न्यूज़ तो सबके घर में चलती है, लेकिन मोस्टली सब हिंदी में ही देखते हैं, कोई इंग्लिश में इतनी न्यूज़ नहीं देखता है। आप देखिए, आप अलग से ये सारी चीज़ें करिए, आप एफर्ट्स पुट करिए थोड़ी सी, और फिर आप देखिए कि कैसे आपका जो है सारा बहुत जल्दी से 1 महीने के अंदर ही बहुत अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी। आप बोलने भी लग जाओगे, आप समझने भी लग जाओगे। नेक्स्ट है रीड इंग्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी लाइब्रेरी में ही जाके इंग्लिश बुक्स पढ़नी है और जो है आपको बहुत ज़्यादा एक स्टूडियस बच्चा बन जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास कोई सी भी स्टैंडर्ड की बुक है, वो इंग्लिश में, आप इंग्लिश बुक उठा लो, उनकी सोशल साइंस कोई सी भी बुक उठा लो, उसमें कोई सा भी चैप्टर दिया हुआ है उसको रीड करो, आधा पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो। कोई इंग्लिश बुक है, न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है घर में, आप वो पढ़ो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक से ही सारी नॉलेज मिलेगी। कई बार आप जैसे देखा होगा कि बाहर शॉप्स वगैरह पे, बाहर हमारी मार्केट्स में रोटी वगैरह मिलती हैं, चपाती मिलती हैं, कुछ मिलता है, वो न्यूज़पेपर के ही अंदर हमें करके दे देते हैं, या कुछ और चीज़, हम फ्रूट्स कुछ लेते हैं, वो न्यूज़पेपर में रैप करके दे देते हैं। वो न्यूज़पेपर आप उठा के पढ़ लो, उसमें भी आपको पता नहीं कितनी नॉलेज मिल जाएगी। आपको सिर्फ रीडिंग ही तो करनी है ना, आप उसे रीडिंग करो और उसको समझने की कोशिश करो, फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। और मैगज़ीन्स पढ़े हुए हैं आपके पास, आप मैगज़ीन्स देखो, आप उनको पढ़ो, आप ये चीज़ें सारी करके देखो, है ना आपके पास। और ये सारी छोटी छोटी क्लिपिंग्स हैं, आप वो करके देखो, आपको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आने लग जाएंगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं इंग्लिश में, है ना, तो आप भी एक डायरी लिखना सीखो और उसको जो है, हाँ, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं रोज़ाना, उनके क्या हुआ होता है पूरे दिन, उसको इंग्लिश में लिखते हैं। मेरी भी ये बचपन में बहुत आदत थी, और ये आदत मुझे मेरे पापा से मिली है। वो हमेशा लिखा करते थे, जो भी कुछ होता था तो वो इंग्लिश में लिखते थे बचपन से ही। तो मुझे भी होता था कि नहीं मैं भी लिखूँगी, देखूँगी कैसे लिखते हैं, क्या होता है। तो मैं स्कूल जाती थी तो मैं ये लिखती थी, आई वेंट टू स्कूल, और आज मेरा ये पीरियड हुआ, मैंने इसमें ये पढ़ाई की, मैंने ये किया। इस तरीके से मेरे लिखने के जो राइटिंग स्किल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है मैं, मतलब मेरे जो ये स्किल्स थे बहुत अच्छे से डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे उस एज पे।
तो देखिए आप भी ये कर सकते हैं, आप एक छोटी सी डायरी बनाइए, आज पूरे दिन जो भी हुआ आप 4 से 5 सेंटेंसेस उनको लिखना शुरू करिए। आज मैंने ये किया, आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सम फ्रूट्स, ऐसे कुछ 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 भी लिखो, आप एक डायरी बनाओ अपना। तो इससे आपके राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होने वाले हैं, थिंकिंग स्किल्स भी, और रीडिंग स्किल्स तो होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से आपको जो है इंग्लिश 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 जब रहेगी दिमाग में तो डेफिनेटली फिर इंग्लिश आ ही जाएगी। नेक्स्ट जो है आपको अपना वो देखना है कि आप अपना मोटिवेटेड रहो, कमिटेड रहो अपनी लैंग्वेज में। आपको जितनी भी लैंग्वेज आती जा रही है ना, आप अपनी मोटिवेशन नहीं छोड़ोगे, आप पीछे नहीं जाओगे, ठीक है। आपने नहीं सोचना अरे अब बस बहुत हो गई इंग्लिश, अब छोड़ो, अब थक गए, अब नहीं हो रहा है, अब क्या करना है, अब कोई एज नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। आपको मोटिवेटेड रहना अपने गोल की तरफ कि आपने सीखना है तो मतलब सीखना है, नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो या बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो या फिर आपके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं होता, आपको ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। आपको टाइम मिल ही जाएगा। देखिए टाइम कभी भी कहता नहीं है मैं फ्री हूँ, मैं आ गया, मैं मुझे ले लो, ठीक है। आपको खुद निकालना पड़ता है टाइम अपने लिए। तो एटलीस्ट आप अपने रोज़ के 10 मिनट 15 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो ना, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न समथिंग। सो दिस इज़ वॉट यू हैव to do, okay? So stay motivated and committed to your language and practice every day। ये नहीं है कि आपने 5 दिन तो बड़े आपने जोश में आके सब किया और उसके बाद सब छोड़ दिया, नहीं, आपको ये चीज़ रोज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप दिन बांट सकते हो कि आज सिर्फ आप मुझे फर्स्ट डे है तो मुझे अपने लिसनिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, सेकंड डे है तो सिर्फ राइटिंग स्किल्स करने हैं, थर्ड डे है तो सिर्फ रीडिंग स्किल्स करने हैं, ठीक है। आप चाहो तो अगर ये सारी चीज़ें एक दिन में कर सकते हो, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा टाइम, 5 मिनट आपने रीडिंग कर ली, 5 मिनट आपने राइटिंग कर ली, वेल एंड गुड एंड बेस्ट। इतना नहीं है आपके पास टाइम, कोई बात नहीं, आप अपना स्प्लिट कर दो टाइम, ठीक है, डिवाइड कर दो। एक दिन आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, आज आपने 2 पेज पढ़ने हैं, नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा बढ़ा लो कि आज जो है मुझे 3 पेज पढ़ने हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं, मैं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूंगी, मैं बच्चों के साथ होमवर्क करूंगी, उनके साथ मैं भी पढ़ूंगी, उनसे कुछ सीखूंगी, कुछ उनको भी सिखाऊंगी। तो ठीक है, इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग, आप कभी भी स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। आप जो है गलतियां करोगे, ठीक है, हर एक से होती है, सबसे होती है, मुझसे भी होती थी, होती है और होगी भी शायद लेकिन आपको जो है पीछे नहीं हटना है, ठीक है। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हम अपनी मिस्टेक्स से ही तो लर्न करते हैं ना, कोई और थोड़ी ना आएगा हमें सिखाने। तो हमें अपनी मिस्टेक से ही लर्न करना। हमने आज ये वाली मिस्टेक करी, कोई बात नहीं, हमें रिपीट फिर से क्या करना है कि हमें वो वाली मिस्टेक नहीं दोहरानी है, लेकिन हमें अपना गोल रिपीट करना है, हमें फिर से पढ़ना है, हमें फिर से सेंटेंसेस बनाने, जो मिस्टेक हमने करी थी वो हमें दोबारा नहीं करनी है। तो अगर हम ये अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग रखेंगे कि हमें सीधा आगे जाना है, हमें कितनी भी जो है ये शाइनेस हो या कितनी भी हमें लगे कि हमें इंसल्ट सा फील हो रहा है, हमें गिल्ट हो रहा है कि हम अब जाके कुछ सीख रहे हैं, हमें इतना भी नहीं आता था, हमें वो नहीं आता, कुछ नहीं सीखना, सोचना आपने बस आगे बढ़ना। आपको बस अपने वर्ड्स फ्रेम करने, आपको छोटे छोटे फ्रेजेस बनाने। आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो उसको सोचो, दिमाग में सोचो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते होंगे। आप नहा रहे हो, आप सोचो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम बाथिंग। आप खाना बना रहे हो, आप उसको सोचो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। आप फ्रूट्स रखे हुए हैं, आप बच्चों को भी बताओ कि देखो बेटा इस फ्रूट का नाम क्या। आप ऑब्जेक्ट्स बताना स्टार्ट करो, खुद भी सीखो, उन्हें भी सिखाओ, या फिर कभी उनसे भी सीखो। ये सारी चीज़ें आप करोगे, आप लर्निंग का एक एटमॉस्फेयर बना के रखोगे, डेफिनेटली very well for your family and for you too। आपकी फैमिली भी बहुत फिर एजुकेटेड हो जाएगी, आप भी एजुकेटेड हो जाओगे, और फिर आप कहीं भी जाओगे आपको कभी शर्म नहीं आएगी, आपको कभी ये हैरानी नहीं होगी ये बंदा कितने अच्छे से इंग्लिश बोलता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, कहीं भी जाओगे, आप ईजीली जो है ये सारी चीज़ें बोल पाओगे, आपकी सारी जो एक झिझक एक हेजिटेशन है वो सब खत्म हो जाएगी। आप ये मेरे बताए हुए थोड़े से टिप्स को जो है आप फॉलो करके ज़रूर देखिए, 1 महीने के लिए फॉलो करिए, और डेफिनेटली आई कैन प्रूव दैट यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम डे 1। आपको फर्स्ट डे से और 38 डे में डिफरेंस देखना कितना आ जाता है, लेकिन रेगुलरली ये चीज़ को फॉलो करते रहना और स्किप नहीं करना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोज़ एंड कीप ट्यूनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।